हेलो दोस्तों, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, मैं एयरफोर्स के लिए लूसेंट का सॉल्यूशन करा रहा था, जिसमें चैप्टर चल रहा था लिमिट। तो आज मैं लिमिट के फॉर्मूले बताना चाहता हूँ कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले अन्यधर्म रूप। अन्यधर्म रूप अन्यधर्म रूप यानी कि अनुदान रूप में होता है कि कौन सी फॉर्म बन रही है। मैं आपको बताया था 0 to 0 इन्फिनाइट, ये कुछ टोटल 8 या 9 फॉर्म होती हैं। तो मैं बता देता हूँ कौन सी फॉर्म बनती है, तब वाले रूल लगा दें। एक 0 to 0, एक इन्फिनाइट अपन इन्फिनाइट, एक एक 0 डिग्री और एक इन्फिनाइट डिग्री, और एक 0 into इन्फिनाइट, और आपके इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, और एक 1 की पावर अनंत। बस इतनी फॉर्म है। अरे ये फॉर्म बनती है तो आप LH रूल लगाते हैं। LH रूल क्या होता है, अवकलन करते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फॉर्म होती हैं। तो अब बात करूँगा मैं कुछ इसके फार्मूले के बारे में, कुछ फार्मूलों के बारे में। तो आपके फार्मूले हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, जैसे A/B, मतलब मैं पहले आंसर बता रहा हूँ कि कौन कौन से पदों का आंसर A/B हो सकता है। कौन कौन से पदों का आंसर A/B हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ A/B। और कभी भी लिमिट x टेंस टू A दी हो, ए का मतलब कुछ भी दी हो, कुछ भी लिमिट दी हो, x टेंस टू A, तो इसके लिए होता है जी, इसका आंसर है। मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। साइन AX/BX, और यहाँ पे लिखता हूँ AX/sin BX, sin AX/sin BX, और tan AX/BX, और साइन इनवर्स AX/BX, और आपका है tan इनवर्स AX/BX, और है आपका tan इनवर्स AX/sin BX, और है आपका tan AX/tan BX, और है आपका tan इनवर्स AX/sin BX। तो इस तरह से देख सकते हैं, अगर कभी भी लिमिट कुछ भी दी हो, लिमिट x टेंस टू A दी हो, कभी भी x टेंस टू A का मतलब है 0 दी हो, 1 दी हो, 2 दी हो, कुछ भी दी हो लिमिट, तो और ऐसी फॉर्म बननी हो साइन AX/BX, तो आंसर होगा A/B। AX/sin BX, तो आंसर होगा A/B। साइन AX/BX, तो आंसर A/B। साइन इनवर्स AX/BX, तो आंसर A/B। टेन इनवर्स AX/BX, तो भी आंसर A/B। और टेन इनवर्स AX/sin BX, तो भी आंसर A/B। और टेन इनवर्स AX/sin BX, तो भी A/B। और टेन AX/BX, तो भी A/B। और टेन AX/BX ओनली, तो भी A/B ही आंसर होगा। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिलहाल इन्हें नोट कीजिए। हाँ, तो आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे। तो अब मैं चलता हूँ एग्जाम्पल की ओर। जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ। जैसे दिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x/4x, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, A/B। ए यहाँ पे क्या है 3, और B क्या है यहाँ पे 4। ऐसी कुछ भी फॉर्म बनी हो, लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट टेन इनवर्स 4x/8x, तो आंसर क्या होगा 4/8 = 1/2। इस तरह से एक से एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाना चाहूँगा। तो अब चलता हूँ मैं एक और इम्पोर्टेंट फार्मूले की तरफ। फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू A लिमिट x टेंस टू A e⁻fx -1/fx, e⁻fx
-1 अपॉन यानी कि जो यहाँ पे है e की पावर में वही यहाँ पे बनना है, तो इसका आंसर होता है 1, सीधे सीधे 1 आंसर होता है। नोट कीजिए, फिर मिटाता हूँ। हाँ, इसे मिटाने से पहले मैं कुछ और फॉर्मूले बता देता हूँ, यहाँ पे जगह है तो कुछ फॉर्मूले और बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूले क्या हैं, नंबर यानी कि फॉर्मूले नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कुछ सीमाएं होती हैं जिनका अस्तित्व नहीं होता, लाइक कुछ सीमाएं जिनका अस्तित्व नहीं है, जिनका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं, यानी कि उनका जब भी ऐसी फॉर्म, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं बताना पहले बता देता हूँ तब समझाऊंगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ई की पावर 1 अपॉन एक्स, साइन 1 अपॉन एक्स, कॉस 1 अपॉन एक्स, और मोड एक्स अपॉन एक्स, और है आपकी एक और साइन, मोड में साइन एक्स अपॉन एक्स। इस तरह से ये कुछ सीमा है जिनका अस्तित्व नहीं होता, यानी कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एक्सिस्ट, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है। और जैसे आपको 2 ऑप्शन दिए हो जिसमें लिखा हो कि यानी कि इनमें से कोई नहीं, और एक दिया हो डज नॉट एक्सिस्ट, तो आप डज नॉट एक्सिस्ट पे क्लिक करोगे, यानी कि डज नॉट एक्सिस्ट पे आपको टिक करना है, यही नहीं कि आप इसमें से कोई नहीं, इस पर टिक कर दो, डज नॉट एक्सेस होगा। ओके, अरे डज नॉट एक्सेस नहीं दिया हो ऑप्शन में, तो आप कर सकते हैं कि इसमें से कोई नहीं। तो आप नोट कीजिए, फिर मिटाता हूँ। मिटाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला, हाँ फिलहाल नोट कीजिए, फिर मिटा देता हूँ। हाँ, तो अब 1-2 फॉर्मूले और रह गए हैं, उन्हें भी बता देता हूँ। नंबर 1 है, जैसे कोई श्रेणी, जैसे मैंने आपको श्रेणी के बारे में बताया था, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, यानी जुड़ती हुई क्रम की श्रेणी बन रही हो, तो सिग्मा n = फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन 2। क्या होता है, n + 1 अपॉन 2। नंबर 2, और कभी भी वर्गांतर श्रेणी बनी हुई, यानी कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + डॉट 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 n स्क्वायर, इसका सूत्र है सिग्मा n² = n + 1 और 2n + 1 अपॉन 6, इस तरह से। और नंबर 3 क्या है आपका, 1³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 + n³। कभी भी ऐसी सीढ़ी बन रही हो तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिग्मा n³ फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं आपकी लिमिट में, तो आप इन्हें जो भी मैंने आज बताया वो बहुत अच्छे से क्लियर करें, इससे आपके लगभग 60 से 80% क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे इन्हीं बेसिस के आधार पर। तो बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं आपको। तो कि वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।